नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, टारगेट हब 2.0 में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। अपन पढ़ रहे थे 7 नंबर चैप्टर और हमारी एक्सरसाइज 7.2 चल रही थी। उसके हमने छठा, सातवां, आठवां एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में अपन शुरू करने जा रहे हैं 9 और 10 नंबर उदाहरण। अगर पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से सारी की सारी क्लासें देख सकते हैं। वैसे एक हमने इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो प्लेलिस्ट से भी आप कंटिन्यू क्लासें देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करें। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है और आप पूरा कोर्स मात्र 51 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। मैथ का पूरी वैलिडिटी रहेगी, 12 मंथ्स की रहेगी। ओके, इसके साथ साथ आपको सुविधाएं मिलेगी। ऑल मैथ्स के नोट्स मिलेंगे, ऑल क्लासेस की पीडीएफ मिलेगी, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर मिलेंगे और सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए ये है कि संजीव और एक्सीलेंट दोनों की डिस्क आएगी। उनकी पीडीएफ हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए इस एप्लीकेशन पे अवेलेबल रहेगी, तो इसको ज़रूर डाउनलोड करें। ठीक है, चलते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें, ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और थोड़ा सा हमारा भी मोटिवेशन बना रहे कि हाँ, वास्तव में विद्यार्थी पढ़ने में रुचि ले रहे हैं, क्लासें देख रहे हैं। अगर जहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या इसका दोबारा रिविजन मार सकते हैं क्वेश्चन का। आज की क्लास का पहला प्रश्न 9 नंबर उदाहरण है। बिंदुओं 5,6 और -1,-4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y-अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है? इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। अब हमें वो प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं, अनुपात भी निकालना है, दोनों रिजल्ट निकालने हैं। तो एक बार के लिए मैं इसके निर्देशांक को चेक कर लेता हूँ। 5,-6 देखो, माइनस के 1,-6 अभी गड़बड़ी कर देते। 5,-6 है अभी 5, अरे भैया -6 समझ गए होंगे। मैं नीचे लिखूँ दोबारा। 5,-6 माइनस के 1,-4 दोनों ही माइनस के आगे वाले तो। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, हल कम दिखाई दे रहा है। दिया है बिंदु ए के निर्देशांक 5,-6 और बी बिंदु के निर्देशांक दे रखें -1,-4 हैं। ठीक है, y-अक्ष माना ए बी रेखाखंड को y-अक्ष M1 अनुपात M2 में विभाजित कर रहा है और y-अक्ष पर स्थित बिंदु C y-अक्ष पे है। तो आपको पता है y-अक्ष पे x का मान 0 होता है, x-अक्ष पे y का मान 0 होता है। तो y-अक्ष पे x का मान 0 होगा तो 0,y है। स्थित बिंदु C 0,y होगा। ओके, इतनी बात समझ में आई? इज दैट क्लियर? चलो, बहुत बढ़िया। ये ए बी एक रेखाखंड है, इस पे कोई y-अक्ष पे बिंदु C है। ये बिंदु C है जिसके निर्देशांक 0,y है। ये बिंदु A है, ये बिंदु B है। A बिंदु के निर्देशांक है 5,-6, B बिंदु के निर्देशांक है -1,-4 और इसको विभाजित कर रहा है M1 M2 में।
m1 और m2 में विभाजित कर रहा है। तो अब लिखेंगे विभाजन सूत्र से। देखो सबसे पहले तो ये चेक करना है कि इसमें 0 किसके बराबर है, 0 किसका मान है, x का मान है तो x वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि अगर ये y वाला लगा दोगे तो ये हल नहीं होगा, क्योंकि m1 और m2 के मान भी पता नहीं है और y का मान भी पता नहीं है, तो दोनों एक साथ संभव नहीं है, दोनों रिजल्ट एक साथ आने संभव नहीं है। इसलिए जिसका मान हमें पता है उन्हीं का अपन फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे x x पे है तो वहाँ पे y वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, यहाँ पे y x की बात हो रही है तो यहाँ पे x वाला फॉर्मूला यूज करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि x का मान यहाँ पे 0 दे रखा है। तो अब विभाजन सूत्र की सहायता से मैं x वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ। x बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। अच्छा x का मान कितना है, 0 है, इज इक्वल टू m1 का मान हमें ज्ञात करना है, x2 का मान -1 है, प्लस m2 का मान हमें ज्ञात करना है और x1 का मान कितना है, 5 है, अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, तो देखो ये भाग में है, इधर जाएगा गुणा में, 0 के गुणा में जाएगा 0 बनेगा। चलो मैं लिख ही देता हूँ एक बार, 0 गुणा m1 प्लस m2 बराबर माइनस का m1 और प्लस के 5 m2, ये तो पूरा 0 बन गया, 0 बराबर माइनस का m1 प्लस के 5 m2, माइनस का इधर आके प्लस का बनेगा, तो m1 बराबर 5 m2 का इसमें भाग लग जाएगा, m1 बटे m2 बराबर 5/1, 5/1, यानी अपन कह सकते हैं इसको m1 अनुपात m2 बराबर आएगा 5:1, 5:1, ये आंसर बनेगा, 5:1 बनेगा। काय का है 5:1। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन y का निर्देशांक नहीं निकाला ना, जगह बनाऊं क्या, बनानी पड़ेगी भैया, y का मान भी निकालना है। चलो यहाँ पे जगह बना दी हमने। अब देखो y का मान भी निकालना है, तो अब y वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2 हो जाएगा। तो ये y इज इक्वल टू m1 का मान कितना निकाला, 5, y2 का मान है -4, प्लस m2 का मान कितना है, 1, और y1 का मान कितना है, -6, अपॉन में m1 प्लस m1 का मान कितना है, 5 + 1, तो ये y बराबर आएगा 5 × 20 -6 = 6 बटे 5 × 6, तो y का मान कितना आ जाएगा, -26/6, काटोगे 2 के पाड़े से कट जाएगा, -13/3, तो लिखेंगे अतः बिंदु C 0, -13/3 होगा, 13/3 होगा, अतः बिंदु C इस प्रकार से होगा, -13/3 होगा। इज दैट क्लियर? तो ये भी आंसर है भी आपका, 2 आंसर आपसे पूछे थे, एक आंसर ये भी है आपका। इसका भी आप पूरा कंप्लीट का अच्छे से स्क्रीनशॉट लें। अब कंप्लीट हुआ है आपका जाके उदाहरण नंबर 9। नेक्स्ट पे चलता हूं। नेक्स्ट है यदि बिंदु A 6, -1, B 8, 2, C 9, 4 और D
P, 3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। अब आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती है और इनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, दो समान भागों में विभाजित करते हैं। ये समांतर चतुर्भुज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। ये तो छोटी क्लासों की बात है, वैसे 6ठी 7वीं क्लास में ये समांतर चतुर्भुज आ जाता है, उसकी डेफिनेशन आ जाती है। तो इसी को बेसिक कहते हैं, इसी को बेसिक अगर ये किसी के याद है तो कह देते हैं उसका बेसिक थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। बेसिक स्ट्रॉन्ग करने का मतलब जो आपने छोटी क्लासों में बातें पढ़ी है मैथ में जितनी भी, वो अगर आपके याद है, आप 10वीं क्लास में हो चुके हैं, आप 12वीं में हो जाएंगे, फिर 10वीं तक का मैटर अगर आपके याद है, वही बेसिक स्ट्रॉन्ग कहलाता है और कोई अलग से इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप कहीं पे सोचते होंगे कि यार उनका तो सर बोलते थे कि बेसिक स्ट्रॉन्ग है, पता नहीं उसका बेसिक स्ट्रॉन्ग कैसे है, उसने कौन सी किताब पढ़ी होगी, अलग से इसकी कोई किताब नहीं आती, ठीक है। जो आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है वो अगर आपके 72 याद है तो बहुत बढ़िया बात है। 6,1 है, 8,2 है, 9,4 है, P, 3 है, बात सही है, माइनस का कोई चक्कर ही नहीं है। अब मैं बना दूं एक, पहले तो मैं देखता हूँ कोई समांतर चतुर्भुज यहाँ पे है क्या, दिखाई दे रहा है मेरे को, थोड़ा सा खींच दूंगा। अरे भैया ये ना वो ये किया बनेगी, सही बनेगी हैं, कि नहीं लगा ही मैंने इन्हें, चल इसे ही बनाएगी। चलो इनको अपन समांतर चतुर्भुज का नाम दे देंगे। अब देखो एक विकर्ण ये हो गया, दूसरा विकर्ण हमारे पास में ये हो गया। इसका नाम क्या रखेंगे बताओ? इसका नाम मैं रख देता हूं ए बिंदु, ये है बी बिंदु, ये है सी बिंदु और ये है डी बिंदु। ए बिंदु के निर्देशांक 6,1, बी बिंदु के निर्देशांक 8,2, सी बिंदु के निर्देशांक 9,2 ओ 9,4 है, 9,4 और डी बिंदु के निर्देशांक है P, 3। अब आपको पता है कि इनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो ये बिंदु जो आपने माना है वो कोई बिंदु और मान लेते हैं। ये बिंदु आपने मान लिया O बिंदु, ठीक है। तो कहेंगे दिया है A, B, C, D एक समांतर चतुर्भुज है जहां A का मान कितना है 6,1, B का मान कितना है 8,2, C का मान कितना है 9,4 व D बिंदु के निर्देशांक है P, 3 है। हम जानते हैं कि आप लिखेंगे हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के निर्देशांक, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, निर्देशांक नहीं है अभी, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए विकर्ण AC का
मध्य बिंदु ओ है, तब ओ के निर्देशांक ज्ञात करने का जो फॉर्मूला, मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो क्या रहता है, लिखवाया नहीं क्या? मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो आता है x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। उस कंडीशन में मैंने लिखवाया नहीं, चलो बता देंगे, यहीं पे बता देता हूँ। x1 प्लस x2 बटा 2 कोमा y1 प्लस y2 बटा 2, ये मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। तो मान रख दो यहाँ पे। तो O के निर्देशांक आपके पास x1 का मान कितना है 6, x2 का मान कितना है 9 बटे 2 कोमा y1 का मान है 1 प्लस y2 का मान है 4 बटे 2। तो ये हो जाएगा O 9 और 6 15 बटे 2 कोमा 4 1 5 बटे 2, एक नंबर समीकरण हो गया। इसी प्रकार विकर्ण BD का मध्य बिंदु O होगा, तब अब देखो मध्य बिंदु O होगा तब BD, तब O के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, x1 प्लस x2 बटा 2 कोमा y1 प्लस y2 बटा 2, x1 प्लस x2 बटा 2 कोमा y1 प्लस y2 बटा 2। इज दैट क्लियर? O के निर्देशांक होंगे। इज दैट क्लियर? अब बताओ आप उस कंडीशन में x1 का मान कितना है 8, x2 का मान कितना है p, x2 का मान कितना है p है p बटा 2 कोमा y1 का मान 2 है और y2 का मान 3 है बटे 2। तो ये रिजल्ट बनेगा आपके पास O बिंदु के निर्देशांक 8 प्लस p बटा 2 कोमा 2 और 3 5 बटे 2, समीकरण नंबर 2। अब क्या लिखोगे समीकरण 1 और 2 से? समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, तुलना करेंगे भी, ये भी O के ही निर्देशांक है, ये भी O के निर्देशांक है, इसका मतलब बराबर होनी चाहिए। 5 बटा 2 बराबर हैं, लेकिन x का मान चेक कर लो, यहाँ पे दे रखा है 15 बटे 2 बराबर 8 प्लस p बटा 2 से 2 काट दो, रिजल्ट आ जाएगा 15 बराबर 8 प्लस p। तो p का मान कितना आएगा 15 माइनस 8 बराबर 7। तो ये हमारे पास प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा p बराबर 7, p बराबर 7। ये आपका उत्तर है, ये आपका उत्तर है प्यारा सा। यही तो पूछा था, p का मान क्या होगा 7 होगा भाई, बताओ p का मान 7 होगा। तो इस प्रकार से ये हमारा 10वां उदाहरण भी कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से लिखना है, आप इसका स्क्रीनशॉट लें भी, मैं इसको सेव कर देता हूँ। बाकी ठीक है, ये क्लास यहीं तक रखेंगे। नई क्लास में एक्सरसाइज की क्वेश्चन शुरू करेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर सभी विद्यार्थी करेंगे। चलेगा, कंटिन्यू डेली क्लास होती है शाम को 4 बजे। क्लास को अच्छे से देखा करो, ज्वाइन किया करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो। अगर आपने अभी तक अपने दोस्तों को नहीं बताया इस क्लासों के बारे में तो अपने दोस्तों को जरूर बताएं। चलेगा, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।